इस समय हम जयगढ़ दुर्ग में प्रवेश कर चुके हैं। ये भीतर के द्वार पर लगी छोटी तोपें हैं, जहाँ कभी द्वार रक्षक पूरी मुस्तैदी से तैनात रहते होंगे। जयगढ़ को एक अजय दुर्ग माना जाता है। कोई भी दुश्मन इस किले की ओर आंख उठाकर देखने की कभी हिम्मत नहीं कर सका। इसकी वजह हम इस कार्यक्रम में आपको बताएंगे। यह दुर्ग अरावली पर्वतमाला के चिल्ला के टीला पहाड़ी पर आमेर के किले से 500 मीटर की ऊंचाई पर बना है। इसके एक और नीचे आमेर दुर्ग और महल है, तो दूसरी ओर मावता झील। इसका निर्माण महाराजा सवाई जयसिंह ने 1667 में आमेर दुर्ग और महल की सुरक्षा के लिए करवाया था। इस किले का नाम महाराजा जयसिंह के नाम पर ही पड़ा है। किले से पहले इस पहाड़ी पर तोप निर्माण का कारखाना था। यह कारखाना 1587 ईस्वी में आमेर के राजा मानसिंह प्रथम ने स्थापित किया था। इस पहाड़ी पर मौजूद पीले पत्थर लोहे के अयस्क हैं, जिन्हें 3400 डिग्री के उच्च तापमान पर पिघलाकर धातु को अलग किया जाता था और तोप ढाली जाती थीं। बाद में जय सिंह द्वितीय ने यहाँ पर इस अजय दुर्ग का निर्माण कराया। इस किले के वास्तुकार विद्याधर बहुत ही प्रतिभाशाली व्यक्ति थे। नाहरगढ़, आमेर सहित तीनों दुर्गों में इस किले को सबसे मजबूत माना जाता है। लाल बलुआ पत्थर से बने इस किले की परिधि दीवारें 3 किलोमीटर में फैली हैं। इस किले में राजनीतिक कैदियों को भी रखा जाता था। आमेर से आपातकालीन निकास के लिए इस दुर्ग से एक सुरंग भी है, इसलिए इसे संकट मोचक दुर्ग भी कहा जाता है। इस किले में एक 7 मंजिला बुर्ज है, जिसे दिया बुर्ज कहा जाता है। यहाँ से दुश्मन पर नज़र रखी जाती थी। इसी किले में दुनिया की सबसे बड़ी तोप जयवाण तोप रखी है। जयवाण का अर्थ है जो विजय निश्चित कर दे। जयवाण कहाँ है तोप? इस तोप की लंबाई 31 मीटर और वजन 50 टन है, यानी 50,000 किलो। इस विशालकाय तोप का निर्माण 1720 में सवाई जयसिंह ने करवाया था। इसके बाद नादिर शाह जैसे दुश्मनों की हिम्मत भी जयपुर की तरफ झांकने की नहीं पड़ी और वह मथुरा से ही लौट गया। जयबाण तोप की नाल 20 फुट की है। यह 22 मील यानी 35 किलोमीटर तक मार कर सकती है और एक बार में इसमें 100 किलोग्राम गन पाउडर भरा जाता है। जयवाण तोप को परीक्षण के लिए सिर्फ एक ही बार चलाया गया। तब इसका गोला 35 किलोमीटर दूर चाकसू में जाकर गिरा और वहाँ बहुत बड़ा गड्ढा बन गया, जहाँ अब गोलेराव तालाब है। इसकी गर्जना इतनी तेज थी कि मवेशियों और महिलाओं के गर्भपात हो गए। उसके बाद इस तोप को दोबारा नहीं चलाया गया। इस तोप की खासियत यह है कि इसे 360 डिग्री पर घुमाया जा सकता है और किसी भी दिशा में फायर किया जा सकता है। जयगढ़ की ऐसी ही रोचक जानकारियों के साथ हम फिर मिलते हैं। मैं सुधीर राघव अश्वनी कुमार के साथ।